श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी बात पर हम जैसे क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ करके दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी एक इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि कोई काम करने के लिए आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत ही बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना, और दूसरा, खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाए जा रही है। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम किस भाव से करते हैं उसका महत्व बहुत है। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। मंजिल तक जाने के लिए मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजों को भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीज को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसला करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद करते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। आज आप टाल मटोल करते हो, इससे आप कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीजें उन तक भी आ सकती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतना ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसका असली कदर नहीं जानता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं तोड़ सकता। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे अधिक आवश्यक है
कि आप अपने असफलता से सीख लो। इस दुनिया में सारे लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते और ये पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके भीतर ही है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जब तुम गिरोगे तब तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि यह निराशा असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के लिए विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत से कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ किया। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति में बाधा बनते हैं। एक समय की बात है, एक धनवान सेठ ने अपने गांव के गरीब लोगों के लिए प्रतिमाह दान का प्रबंध कर रखा था। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50 रुपए उसके पारिवारिक खर्च के आधार पर दान में मिलते थे। सभी लोग हर माह के प्रथम दिन आकर अपना रुपए ले जाते थे। ये क्रम वर्षों से चला आ रहा था। इनमें एक भिखारी भी था, जिसका बड़ा परिवार होने के नाते उसे 50 रुपए हर माह मिलते थे। वह भिखारी भी हर माह के प्रथम दिन आकर अपने रुपए ले जाता था। एक बार माह की प्रथम तिथि को वह भिखारी रुपए लेने आया। इस बार सेठ के मुनीम ने कहा, भाई हिसाब में थोड़ा फेरबदल हुआ है, अब से तुम्हें 50 रुपए की जगह 25 रुपए ही मिला करेंगे। यह सुनकर वह भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब, मुझे तो हमेशा से 50 रुपए मिलते रहे हैं, बिना 50 रुपए लिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। 50 की जगह मात्र 25 रुपए देने का क्या कारण है? मुनीम जी ने कहा, जिन सेठ जी की तरफ से तुम्हें रुपए मिलते हैं, उन सेठ जी की बेटी का विवाह है। उस विवाह में बहुत खर्च होने वाला है। उनकी एक ही बेटी है, लाखों का खर्च है। इस कारण अभी संपत्ति में थोड़ी असुविधा है, इसलिए अब आपको 50 की जगह 25 रुपए ही मिलेंगे। उस भिखारी ने क्रोध में हाथ पैर पटके और कहा, इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई अमीर नहीं हूं कि मेरे पैसे काट कर सेठ अपनी लड़की का विवाह करेगा। अगर अपनी बेटी के विवाह में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाओ। पिछले कई सालों से उस भिखारी के मुफ्त में 50 रुपए मिलते आ रहे थे, इसलिए वह मुफ्तखोरी का आदी और अधिकारवादी हो गया था। वह अपने आप को बड़ा मानने लग गया था। उसके 25 रुपए काट लेने पर उसका विरोध कर वह क्रोध और आवेश में आ गया था। भिखारी को जो मुफ्त में मिला वह उसे अपना अधिकार मान रहा था। उसमें से कुछ भी कटेगा तो वह विरोध करेगा। लेकिन उसे अब तक मुफ्त में जो मिला है, जो उसका अपना नहीं था, परंतु उसके लिए कभी उस सेठ को धन्यवाद नहीं दिया कि आप 50 रुपए प्रतिमाह देते हो, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जब रुपए कटे तो विरोध अवश्य किया। अब आप भी विचार करें कि हम भी कभी मुफ्त में प्राप्त हवा, पानी सहित अन्य तमाम प्राकृतिक सुख सुविधाओं के लिए भगवान को धन्यवाद देने मंदिर गए हैं? शायद ही किसी का उत्तर हाँ होगा। हम सभी अधिकतर केवल सुख की कामना हेतु ही मंदिर गए हैं। जीवन जिस प्राप्ति में हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसे सुंदर उपहार के लिए हमारे मन में उस ईश्वर के लिए कोई धन्यवाद नहीं है। लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के लिए ईश्वर से ढेर सारी शिकायतें अवश्य होती है। जब भी हमने भगवान को पुकारा है तो केवल किसी पीड़ा या दुख निवारण हेतु ही पुकारा है। क्या आपने कभी धन्यवाद के लिए भगवान को पुकारा है? विचार अवश्य कीजिएगा और हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।